हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वंद्या की कथा में। अब हम जानेंगे कि इस साल 2026 में जया एकादशी किस डेट में पड़ रही है। तो इस पावन अवसर पर जया एकादशी की संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। इस विषय में हम जानेंगे कि माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत को करने की विधि क्या है, इसकी महिमा क्या बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के विषय में क्या कहा है, व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, पूजन की सही विधि क्या है तथा व्रत के दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि से कौन कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि इस दिन क्या ग्रहण करना चाहिए और किन कर्मों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से इस पुण्य तिथि पर भी पाप का संचार हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, यदि यह जानकारी आपको तनिक भी पसंद आती है तो कृपया करके इसे हमें स्नेह प्रदान करने के लिए और भगवान का श्रीमान नारायण जी की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर जरूर जाइएगा। अब हम इस विषय की ओर बढ़ते हैं। और माघ पक्ष स्वयं अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस माह की प्रत्येक तिथि का अपना ही विशेष महत्व है। माघ शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी, तृतीया पंचमी और अष्टमी नवमी तथा एकादशी, इन सभी तिथियां साधना और पुण्य अर्जन के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है अथवा इस मास की एकादशी की विधि पूर्वक करता है, कुल में उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। यह एकादशी जीवन की कठिनाइयों पर विजय दिलाने वाली मानी जाती है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है, शंख से अभिषेक करता है और रात्रि में जागरण करता है, उसके संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। शास्त्रों में वर्णन दिया गया है कि इस एकादशी का पूर्ण प्रभाव हजारों यज्ञों के फल के समान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है तथा भूत पिशाच यदि नीच योनियों से उद्धार पाकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है तो इन पितरों के लिए भी अत्यंत बढ़िया होता है। विशेष रूप से माघ मास की एकादशी पर किया गया तर्पण पितरों को अत्यधिक तृप्ति प्रदान करता है। इस एकादशी की महिमा का एक प्रसिद्ध प्रसंग भी मिलता है, जिसमें दो गंधर्व शिरपवश पिशाच योनि को प्राप्त हो गए थे। यज्ञनावश उन्हें जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण हो गया था। इस व्रत के प्रभाव से त्रयोदशी के दिन उनका श्राप समाप्त हो गया और उन्हें पुनः दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और संकल्प के साथ इस व्रत को करता है, उसके पुण्य का अनुमान लगाना भी कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत को कैसे किया जाए। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी तिथि के दिन साधक को अपने आहार विहार और आचरण को शुद्ध करना होता है। इस दिन मांसाहारी, मदिरा और तामसिक भोजन नहीं करना होता है तथा मन, वाणी और कर्म से संयम धारण करना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। इस व्रत को शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए। जो साधक श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को आरंभ करता है और विधि विधान से इसका समापन करता है, उसकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जया एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर तृप्त तर्पण का महत्व है, लेकिन माघ मास में वह भी एकादशी की तिल मिश्रित जल से किया गया तर्पण भी पितरों को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम भी यह भी जानेंगे कि पितृ तर्पण किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं
कि जया एकादशी के दिन पुण्य प्रभाव से मल्यवान नामक गंधर्व और गंधर्व कन्या पुष्पवती का उद्धार हुआ था। देवराज इंद्र के श्राप से वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए और लंबे समय तक घोर कष्ट भोगने के बाद एक बार अज्ञानवश उन्होंने माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी रात्रि से उन्हें जागरण भी हुआ। इस व्रत के प्रभाव से जब अगले दिन त्रयोदशी का सूर्य उदय हुआ तो देवराज इंद्र का श्राप समाप्त हो गया और दोनों को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य के अत्यंत भारी पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है। जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करेगा उसके पुण्य का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस व्रत को शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए। जो भी साधक श्रद्धापूर्वक नियमों का पालन करते हैं इस व्रत को आरंभ करता है और विधि विधान से इसका समापन करता है और विधि विधान से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जया एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर पितृ तर्पण का महत्व है, लेकिन माघ मास में वह भी एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से किया गया तर्पण पितरों को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम यह भी जानेंगे कि पितृ तर्पण किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहा है कि जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान नामक गंधर्व और गंधर्व कन्या पुष्पवती का उद्धार हुआ था। देवराज इंद्र के श्राप से वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए थे और लंबे समय तक घोर कष्ट भोगते रहे। एक बार अज्ञानवश उन्हें माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी रात्रि से उनसे जागरण भी हो गया। इस व्रत के प्रभाव से अगले दिन त्रयोदशी सूर्य उदय हुआ। देवराज इंद्र का श्राप समाप्त हो गया और दोनों को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह एकादशी मनुष्य के लिए अत्यंत भारी पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है। जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करेगा उसके पुण्य का वर्णन करना किसके लिए संभव नहीं है। अब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि इतना फलदायी व्रत कैसे किया जाए, इसकी विधि क्या है, इसके नियम कौन कौन से हैं और इसका पालन किस प्रकार करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जया एकादशी के व्रत की तैयारी एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन से ही व्रती को अपने आचरण और आहार को शुद्ध कर लेना चाहिए। इस दिन से मानसिक और शारीरिक रूप से मंदिरा मांस आदि का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं लेकिन जीवन में मांस मंदिरा का सेवन भी करते हैं। ऐसे साधकों को विशेष रूप से एक दिन पूर्व ही इनका त्याग करना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दशमी के सेवन किया जाए और एकादशी के दिन त्याग किया जाए। दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज तथा तमाशिक भोजन का प्रयोग वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल धोना निषिद्ध है, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। इसी कारण दशमी तिथि को ही स्नान और केश शुद्धि कर लेनी चाहिए और उसी दिन से ब्रह्मचार्य का संकल्प लेना चाहिए। यह ब्रह्मचार्य का नियम पालन तक बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही तन और मन दोनों ही शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दशमी तिथि से शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है, इसलिए यदि एकादशी के दिन पंचामृत बनाया जाए उस पर शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही त्रयोदशी के दिन, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है, यह नियम सर्वविदित है। साथ ही लाल मसूर की दाल भी त्याग देनी चाहिए, दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। इन सभी नियमों के साथ दशमी तिथि का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में दशमी को एक समय भोजन करने का विधान बताया गया है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो दिन के समय केवल एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए, उत्तम माना गया है।
और रात्रि में अन्न सेवन से बचना चाहिए। हालांकि आज के समय में अनेक लोग औषधियों पर निर्भर होते हैं या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं, इसलिए जिनके लिए यह नियम संभव ना हो वे अपने शरीर को कष्ट ना दें। रात्रि में सोने से पूर्व दंत दामन अवश्य करें ताकि मुख में अन्न का कोई अंश ना रहे। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। माघ मास की एकादशी पर गंगा स्नान, यमुना स्नान अथवा त्रिवेणी स्नान का अत्यंत बड़ा महत्व बताया गया है। जो लोग इन पवित्र नदियों पर स्नान करते हैं काफ़ी ज़्यादा उत्तम होता है, और जो लोग नहीं कर सकते हैं वे घर पर ही पात में थोड़ा सा गंगा जल वगैरह रख के और फिर काले तिल को भी मिला सकते हैं। यह स्नान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। स्नान सूर्योदय से पहले ही या सूर्योदय के समय तक कर लेना चाहिए, उत्तम होता है। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। एक तो माघ मास के स्नान का फल, दूसरा एकादशी व्रत का पुण्य। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि कोई मनुष्य माघ मास में कुछ दिनों तक भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ऐसे पुण्य अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर एकादशी की कथा का महात्म्य श्रवण करें। इसके पश्चात भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी व्रत की कथा श्रद्धा से सुने। अब बात करते हैं इस वर्ष जया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। वर्ष 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि आरंभ 28 जनवरी को शाम के समय लगभग 4:55 पर हो रहा है और यह तिथि 29 जनवरी को दोपहर 1:55 तक रहेगी। इस प्रकार 29 जनवरी को सूर्योदय के समय एकादशी का विद्यमान रहेगी। इसलिए शास्त्र के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को करना उत्तम है और श्रेष्ठ माना गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, ध्यान रखें कि एकादशी पर चावल न खाने का जो नियम है वह एकादशी तिथि आरंभ होते ही लागू हो जाता है, अर्थात 28 जनवरी को शाम के समय 4:55 के बाद ही चावल का सेवन वर्जित माना जाएगा। यह नियम केवल वृत्ति के लिए नहीं बल्कि सामान्य जन के लिए भी लागू होता है। इसलिए इस समय के बाद चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। 29 जनवरी को गुरुवार का दिन है, तो जो स्वयं ही अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय लगभग 7:15 पर होगा। सूर्योदय के पश्चात 7:15 से 8:45 तक का समय एकादशी पूजन का संकल्प और आराधना के लिए विशेष रूप से शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इस समय में पूजन करने से व्रत या फल और भी अधिक प्राप्त होगा। अब पारण की बात करें तो क्योंकि 29 जनवरी को किया जाएगा, इसलिए पारण 30 जनवरी को किया जाएगा। 30 जनवरी को द्वादशी तिथि रहेगी, साथ ही भीष्म दशी और प्रदोष व्रत का संयोग भी रहेगा। यह दिन शुक्रवार का होगा। पारण के लिए इस दिन प्रातः 8:45 से 10:15 तक का समय है, विशेष रूप से शुभ माना गया है। पारण इस समय के बाद भी किया जा सकता है लेकिन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल अधिक होता है। अंत में एक आवश्यक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि इस एकादशी को लेकर भद्दा का भ्रम फैलाया जा सकता है। वास्तव में भद्दा का आरंभ 28 जनवरी की रात्रि में होगा और यह 29 जनवरी को दोपहर लगभग 1:55 तक रहेगी। लेकिन इस भद्दा का जया एकादशी व्रत पूजन या पारण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भद्दा को लेकर भयभीत होने का या व्रत छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि सही शास्त्रीय जानकारी का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा और फिर शेयर करिएगा ताकि भ्रम फैलने से पहले ही उसका नाश हो सके। सभी श्रद्धालु सही विधि भगवान नारायण और आराधना करते हुए इस पावन जय एकादशी व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। भगवान श्री हरि सब पर कल्याण करें।
हरे कृष्णा भक्तों, यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी होता है। अगले दिन इसका पालन भी उतनी ही सावधानी और विधि पूर्वक करना चाहिए। पारण के दिन साधक को प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर स्नान आदि स्वच्छ होकर पवित्र होकर वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन करें। फिर पारण की प्रक्रिया को आरंभ करें। यह बात है कि विशेष रूप से समझाने के योग है कि पारण में पूजा विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे आपने एकादशी का व्रत कितनी ही निष्ठा और नियम और संयम से क्यों न किया हो, यदि पारण सही विधि से नहीं किया गया तो व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। यहाँ तक कहा गया है कि यदि विधि विधान पालन न किया जाए तो साधक को केवल लगभग 30% पुण्य ही प्राप्त होता है। इसलिए पारण को हल्के में लेना या टालना उचित नहीं है। व्रत की पूर्णता पारण से ही मानी जाती है। पारण की विस्तृत विधि, पूजा, कर्म और आवश्यक नियमों के विषय में मैं अलग अलग वीडियो में विस्तार में बताती रहती हूँ। अब पारण मूल नियमों का संक्षेप में समझा लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी अगले दिन द्वादशी तिथि हो तो पारण उसी द्वादशी में किया जाता है, लेकिन द्वादशी के आरंभ के पहले 6 घटी अर्थात लगभग 2.5 घंटे का समय अवसर काल रहता है। यह समय व्रत के लिए माना गया है, पारण के लिए नहीं। इसलिए हरिवर्ष समाप्त होने के बाद और सूर्योदय हो जाने के पश्चात ही पारण करना चाहिए। यदि पारण का मूल सिद्धांत और इसका पालन प्रत्येक एकादशी पर अनिवार्य माना गया है। पूजन के लिए सबसे पहले आपके पास भगवान नारायण का अर्थात भगवान विष्णु की कोई सुंदर सी फोटो या प्रतिमा होनी चाहिए। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो शुद्ध और स्पष्ट चित्त से पूजन किया जा सकता है। भगवान का स्थापित करने के लिए एक स्वच्छ चौकी लें और उस पर पीले रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। यह दोनों रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। पूजन सामग्री में रोली, मूली, अक्षत, पुष्प तथा पान के 2 पत्ते रखें। एक एकादशी के पूजन के लिए और दूसरा द्वादशी के पारण के लिए। इसी प्रकार सुपारी भी 2 रखें। लौंग और इलायची 5 या 7 की संख्या में रखें, क्योंकि शास्त्रों में विषम संख्या शुभ मानी जाती है। धूप और दीप की विशेष व्यवस्था करें। यदि आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो तो एकादशी के दिन प्रातः पूजन के समय अखंड दीप जलाएं, जिसे द्वादशी के पारण तक जलने दें। यदि अखंड दीप संभव ना हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन अलग अलग दीप प्रज्वलित करें। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए सामर्थ्य के अनुसार किया गया पूजन भी पूर्ण फल देता है। नैवेद्य के रूप में इस एकादशी पर तिल से बनी मिठाई या भोग अत्यंत उत्तम माना गया है। यदि वह भी उपलब्ध ना हो तो मौसमी फल भी आप चढ़ा सकते हैं। इस समय अमरूद वगैरह काफ़ी आ रहा है, अतः अमरूद का भोग विशेष कल्याणकारी होता है। यदि फल भी उपलब्ध ना हो तो मिश्री अर्पित की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में बताशे का प्रयोग किया जाता है, वहाँ बताशे भी चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान को अर्पण हेतु जनेऊ रखें, एक एकादशी के लिए और एक द्वादशी के लिए। साथ ही इस व्रत में रखे इत्र भी रखें, जिसमें भगवान की सुगंध अर्पित करें। एक तांबे या पीतल का लोटा भी आवश्यक होता है, वही लोटा उपयोग करें जिसे आप प्रतिदिन पूजन में प्रयोग करते हैं। इन सभी सामग्रियों के साथ भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन से ही पूर्व संकल्प अवश्य लें, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत और पूजा पूर्ण फल नहीं देता है। संकल्प के साथ भगवान का ध्यान करें और व्रत की सफलता की कामना करें। पूजन के पश्चात एकादशी की कथा जरूर सुने, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और श्रवण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण 1000 यज्ञों का सम्मान फल देता है। कथा और सहस्त्र नाम के बाद भगवान की आरती करें। तो ये थी जानकारी जो हमने आपको बताई एकादशी के बारे में। अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर जरूर जाइएगा।